महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन से रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स है। हम चाहते हैं तमाम महाराष्ट्र वासियों तक ये अपडेट पहुंचाई जाए। तो इस वक्त हमारे साथ है अमित सवई सर। तो अमित सर, हम जानना चाहेंगे एमपीएससी के रिगार्डिंग जो अपडेट्स है, क्या अपडेट है, ये तमाम महाराष्ट्र के नागरिकों को पता चले, खासकर हमारे स्टूडेंट्स को। जी नमस्कार। अपडेट जो आया है एमपीएससी का, इसको एक छोटा अपडेट बोल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सा परिवर्तन विद्यार्थियों के जीवन में लाने वाला है। एमपीएससी जो आपको पता है कि राज्य सरकार में जो भी एम्प्लॉय रिक्रूट होते हैं वो एमपीएससी थ्रू होते हैं। क्लास 1 से लेके क्लास 3 तक वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं। एमपीएससी जैसा कि उन्होंने प्लान किया है कि उन्हें यूपीएससी को फॉलो करना है। जैसा यूपीएससी सिलेबस करेंगे उस आधार पे सिलेबस डिज़ाइन करना है। जैसे यूपीएससी परीक्षा लेंगे वैसे उनको भी परीक्षा लेनी है। तो सेम अभी जो अपडेट आया है वो उसी का ही एक स्टेप है। जैसे यूपीएससी कैटेगरीज वाइज स्टूडेंट को अटेम्प्ट को काउंट करती है, वैसे अभी एमपीएससी भी काउंट करने वाली है। इससे पहले तक एमपीएससी अटेम्प्ट को काउंट नहीं करती थी। जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। एज लिमिट की वैल्यू भी पहले हाँ। एज लिमिट के हिसाब से कितना भी आप अटेम्प्ट की वैल्यू नहीं दी। एज लिमिट जितने, जब तक आपकी एज लिमिट है तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर आप ओपन कैटेगरी के हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, कोई भी। लेकिन अभी जैसा यूपीएससी 6 अटेम्प्ट देती है, वैसे ही अभी एमपीएससी ने अपने सभी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, एक ही नहीं तो सभी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट काउंट करना शुरू किया है। और मैक्सिमम अटेम्प्ट ओपन कैटेगरी के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 9 है और एससी एसटी को एज लिमिट तक है। तो मतलब एससी एसटी को इसका फ़र्क नहीं गिरेगा, लेकिन जो ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी को बिलोंग करते हैं, उन पे ऊपर असर गिरने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेंगी कि अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हुई है तभी अटेम्प्ट दें, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया, तो तब भी क्या उसे काउंट किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने को पता है एग्ज़ाम होने से 3-4 मंथ पहले ही फॉर्म आ जाते हैं और अपन तब डाउट में रहते हैं कि देना या ना देना, फॉर्म भरे या ना भरे। तो फॉर्म बिल्कुल भरे आप, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। जैसे पहली स्टेज में आपने पेपर दे दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, लेकिन फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। एमपीएससी में कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में उसने एक फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, ये एक काउंट हो गया। फिर उसके कुछ महीने के बाद में दूसरी वैकेंसी निकली, ये 2 काउंट हो गए। नहीं, वैसा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक राज्य सेवा परीक्षा आती है जो हर साल एक होती है, तो राज्य सेवा का वो एक काउंट हुआ। फिर आप पीएसआई एसटीआई का दोगे, वो भी एक ही रहेगा। पहला पीएसआई एग्ज़ाम का मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, पीएसआई अगले साल आएंगे वो दूसरा, पीएसआई उसके अगले साल आएंगे वो तीसरा। साल में अगर 10 एग्ज़ाम दे ले अलग अलग, तो आप 10 एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन वो 10 अलग अलग एग्ज़ाम में तो उनका काउंट रहेगा 1। उस एग्ज़ाम के मतलब टोटल 6 काउंट उनके पास है अगर से ओपन कैटेगरी। मतलब जैसे देखिए डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्टिंग के लिए वो लेते हैं राज्य सेवा परीक्षा। राज्य सेवा परीक्षा हर साल निकलती है। इस साल आपने भरा, काउंट नंबर 1 हो गया। उसी साल में पीएसआई एसटीआई दे रहे हो तो पीएसआई का काउंट 1 हुआ वो। फिर फॉरेस्ट एग्ज़ाम भी निकलती है, उसका भी काउंट 1 हुआ। आपने साल में 3 एग्ज़ाम दिए, लेकिन तीनों का भी काउंट 1 हुआ। अगले साल फिर से आप तीनों के भरोगे तो उसका काउंट 2 हो जाएगा। फिर उसमें से कोई एग्ज़ाम स्किप कर देते हो कि मुझे फॉरेस्ट नहीं भरना इस साल, अगले साल दोगे तो वो आपका काउंट 2 हो जाएगा फिर उस समय पे, ठीक है। और बाकी के काउंट 3 पे चलेंगे, ठीक है। इस तरह से एक एग्ज़ाम के लिए 6 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और ओबीसी के लिए टोटल 9 अटेम्प्ट। हाँ, एमपीएससी में हम चाहेंगे इसी वीडियो के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को बताया जाए कि एज लिमिट ओबीसी वाले के लिए कितनी होती है, एससी एसटी वाले के लिए कितनी होती है और ओपन के लिए कितनी होती है? हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एज लिमिट जो होती है एमपीएससी के लिए, तो ओपन कैटेगरी के लिए 38 एज लिमिट होती है। 38, हाँ। और जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी है, फिर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी को +5। हाँ, मतलब 38 + 5 43 के एज तक आप दे सकते हो। तो ये सबसे एडवांटेजेस होता है एमपीएससी का। जो भूले भटके हैं, जिनको बाद में भी कुछ तो भी करके दिखाना है लाइफ में, तो उनको एमपीएससी ही ऐसा है जो आपको मौका देती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो मैरिड लाइफ होती है, वुमेंस होती है स्पेशली, बच्चे होने के बाद भी वो चाहते हैं कि कुछ करे लाइफ में, तब वो एट द एज ऑफ 35 वो परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं और सक्सेस भी पाते हैं। तो ये एमपीएससी एक सुवर्ण संधि है जो भी लेट एज में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो जो ये नया अपडेट अभी आया है, तो आपको क्या लगता है ये कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या थोड़ा सा टफ हो गया एमपीएससी में? देखिए, बेनिफिशियल इसका एनालिसिस करना थोड़ा सा, दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। एक विद्यार्थियों को तो मौका कम मिलेगा, मतलब अभी उनको संभाल के मौका यूज़ करना है।
और दूसरा एडवांटेज ये हो जाएगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, जो सीरियस नहीं है वो ट्राई करेंगे कि इस बार अटेम्प्ट ना दे, अगले बार अच्छे से पढ़ाई करके दे। सीरियस हो सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट सीरियस हो सकते हैं। ये पॉइंट आपने सही कहा कि अटेम्प्ट ऐसे ही नहीं देंगे, चलो थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई अटेम्प्ट दे देते हैं, वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ये एक एडवांटेज रहेगा। डिसएडवांटेज यही रहेगा कि अगर आपके अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपके पास मौका नहीं रहेगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। तो महाराष्ट्र के तमाम हमारे स्टूडेंट्स एमपीएससी एग्ज़ाम अगर से आप दे रहे हो तो सोच समझ के अपने अटेम्प्ट यूज़ करें। थैंक यू।